Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव ये चार चीज़ पढ़ा दी थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है एडवर्ब। देखिए, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आपके, उनमें से 2 पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनका मेन काम होता है किसी के बारे में कुछ बताना, यानी किसी को मॉडिफाई करना, किसी में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना। ठीक है, और ये 2 कौन कौन होते हैं? एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का डिपार्टमेंट है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव है, उसके अलावा किसी के भी बारे में बताएगा तो एडवर्ब होगा। ठीक है, तो एडवर्ब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड होता है which tells us something about a verb। ये किसी वर्ब के बारे में बता सकता है। ठीक है, एन एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है। एन एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बता सकता है। और अ फ्रेज। ठीक है, तो एडजेक्टिव वो होता है जो किसी वर्ब के बारे में बताए, या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए, या किसी फ्रेज के बारे में बताए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिखा ही इज़ फास्ट। अब इस सेंटेंस को जब हम समझते हैं तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? ही इज़ फास्ट, वह तेज़ है। ठीक है, ही इज़ फास्ट का मतलब क्या है? वह तेज़ है। तो फास्ट किसको कहा गया यहाँ? ही को। कौन तेज़ है? वह तेज़ है। फास्ट ही को कहा गया। ठीक है, तो ये वर्ड प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है। अब जो वर्ड किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए वो वर्ड क्या हो जाता है? वो वर्ड हो जाता है एडजेक्टिव। तो फास्ट वर्ड यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्वियसली एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही रन्स फास्ट। वही फास्ट नीचे है, वही फास्ट ऊपर है, लेकिन जैसे एक इंसान अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले करता है, वैसे वर्ड्स भी अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, मैं घर पर हूँ तो टीचर थोड़ी ना हूँ, अपने दोस्तों के साथ हूँ तो टीचर थोड़ी ना हूँ, उनके साथ दोस्त हूँ, उनके साथ परिवार का हिस्सा हूँ। राइट, तो अलग अलग वर्ड्स भी अलग अलग तरह से काम करते हैं। इस सेंटेंस का सेंस क्या है? वह तेज़ दौड़ता है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि वह तेज़ है, यहाँ कह रहे हैं वह तेज़ दौड़ता है। ऊपर वाले में पूरा पूरा उसको ही तेज़ कह दिया, वो ही तेज़ है। ठीक है, नीचे वाले में वह तेज़ नहीं है, बल्कि वह दौड़ता तेज़ है। ठीक है, तो ऊपर वो पूरा तेज़ है, नीचे वह सिर्फ दौड़ता तेज़ है। हो सकता है दूसरे काम धीमे करता हो, दौड़ना ही सिर्फ तेज़ है उसका। ठीक है, तो यहाँ फास्ट वर्ड रन्स के बारे में बता रहा है। तो जब कोई वर्ड किसी, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना, वर्ब को क्वालिफाई करे तो क्या हो जाएगा? वर्ब के बारे में कुछ बताया तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली। तो फास्टली कोई वर्ड नहीं है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि कैसे एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब हम यहीं पर देख लेते हैं कि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के बारे में कैसे बताता है। इस सेंटेंस में हमने देखा कि फास्ट एक एडजेक्टिव है, हमने इस फास्ट के पहले लगा दिया वेरी। अब ये वेरी किसके लिए आया?
ऑब्वियसली फास्ट के लिए आया। अगर यहाँ पर फास्ट नहीं होता तो ये वेरी का कोई काम था? कोई काम नहीं था, वेरी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो यहाँ फास्ट है, इसकी वजह से यहाँ वेरी लग रहा है। वेरी इस फास्ट के बारे में कुछ बता रहा है, यानी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है। तो वेरी क्या हो गया? वेरी हो गया एडवर्ब। जो एडजेक्टिव के बारे में बताया वो भी एडवर्ब। यही वेरी नीचे होता तो एडवर्ब के बारे में बताता तो भी एडवर्ब होता। या मान लीजिए मैंने टू लिख दिया, ही रन्स टू फास्ट, इतना तेज़ नहीं दौड़ना चाहिए जितना तेज़ दौड़ता है। तो ये टू फास्ट के लिए आ रहा है ना, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक, तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, यहाँ पर फास्ट वर्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, वो भी एडवर्ब। ठीक है, अब फ्रेज की बात करें तो फ्रेज में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि फ्रेज वर्ड्स का वो कलेक्शन होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कलेक्शन नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो सेंस तो देता है लेकिन पूरा सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता, है ना। जैसे बिहाइंड द वॉल, ऑन द टेरेस, ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि एन एरोप्लेन फ्लेw over my terrace। एक हवाई जहाज मेरे छत के ऊपर से उड़ा। ठीक है, ये सेंस है। तो अब इसमें फ्रेज क्या है? ये जो ओवर माई टेरेस है ये एक फ्रेज है। ठीक है, तो ओवर माई टेरेस एक फ्रेज हो गया। अब अगर हम इस फ्रेज के बारे में कुछ बताएं, इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, कोई क्वालिटी ऐड कर दें, कुछ ऐड कर दें, तो वो वर्ड भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो जैसे मैंने कहा एन एरोप्लेन फ्लू राइट ओवर माई टेरेस, ठीक मेरे टेरेस के ऊपर से उड़ा। तो अब ये जो राइट आ गया यहाँ पर, ये राइट क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो ऐसे होती हैं चीज़ें। क्लियर है? तो आपने देखा कि कैसे कोई एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में बताता है। यहाँ आपने देखा फास्ट टेंस के बारे में बता रहा था तो एडवर्ब हो गया क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा था, है ना। फिर आपने देखा कि कैसे एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताता है। फिर आपने देखा एडवर्ब कैसे किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है। फिर आपने देखा कि एडवर्ब कैसे फ्रेज के बारे में बताता है। तो ये हो गया एडवर्ब। तो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव, बाकियों के बारे में बताएगा तो एडवर्ब। ठीक है, चलिए let us move ahead, move to the next part of speech। next part of speech है conjunction। अब ये conjunction क्या है? conjunction एक तरह का joiner होता है जो दो चीज़ों को join करता है। ठीक है, तो आप easy language में कह सकते हैं कि एक ऐसा word होता है which joins, जो जोड़ता है। क्या जोड़ता है? टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, या फ्रेजेस को जोड़ सकता है, या क्लॉजेस को जोड़ सकता है, या सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस जो आपको देखने को मिलते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, एंड, है ना, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, बट हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, ये सारे आपके कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ता है चलिए ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई बॉट, मैंने खरीदा, अ पेन एंड अ पेंसिल, मैंने एक पेन और एक पेंसिल खरीदा। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम किया है ना इसने, एंड ने। ठीक है, दो फ्रेजेस को
कैसे जोड़ सकता है? जैसे मैंने कहा कीप इट ऑन द टेबल, इसे टेबल पर रख दो, तो एक फ्रेज ये हो गया ऑन द टेबल। और इन द अलमीरा, या अलमारी पर रख दो, अलमारी में रख दो, या तो इसे टेबल पर रख दो या अलमारी में रख दो। तो इन द अलमीरा और ऑन द टेबल ये दो फ्रेजेस हैं, इनको जोड़ रहा है कौन? और। तो और क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ऐसे ही क्लॉजेस जोड़ता है ना? जैसे मैंने कहा शी केम हियर बट नॉट, शी केम हियर बट डिड नॉट मीट हिम, वो यहाँ आई लेकिन उससे नहीं मिली। तो दो क्लॉजेस जुड़ गई, है ना? शी केम हियर एक क्लॉज हो गई, डिड नॉट मीट हिम दूसरी क्लॉज हो गई। ऐसे ही सेंटेंस जोड़ देता है, ठीक है? तो कंजंक्शंस वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। सेंटेंसेस कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस जुड़ जाते हैं तो क्लॉज बन जाते हैं, कई बार सेंटेंसेस सेपरेट होते हैं, ठीक है? तो सेपरेट कैसे होते हैं? जैसे मैंने कहा he missed the class, उसने क्लास मिस की। अब यहाँ पर ऐसे लगा करके हमने बिकॉज लगा दिया, तो दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं। बिकॉज ही वॉज सिक, तो दो अलग अलग सेंटेंसेस ये जुड़ गए, ठीक? चलिए, बहरहाल तो कंजंक्शन का क्या काम है? जोड़ने का काम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Move to the next part of speech. Seventh part of speech. That is called an interjection. Interjections ऐसे words होते हैं जिनके कोई लफ्ज़ी मायने नहीं होते, ठीक है? यानी अगर आप कहें कि इसकी हिंदी बता दीजिए तो हिंदी नहीं मिलती है। बट ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है, अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस, जगह नहीं है यहाँ पर, नीचे लिखता हूँ, which expresses an emotion, जो किसी भाव को व्यक्त करे वो होता है इंटरजेक्शन, ठीक है? मान लीजिए कोई बहुत खुश है, उसने कहा हर्रा आई विन, ठीक है? कोई दुखी है, वो कहता है अलास। किसी को चोट लग गई, उसने कहा आह, ठीक है? या मान लीजिए कोई बहुत वंडरफुल थिंग देख लिया, वाओ, है ना? ऐसे करके ये सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। कोई बहुत गुस्से में होता है तो ओह, ठीक, एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इंटरजेक्शन है, जिनके हिंदी मीनिंग तो आपको नहीं मिलेंगे, बट ये कहीं ना कहीं इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होते हैं? जैसे कोई जीता मान लिए तो उसने कहा हर्रा आई वन, मैं जीत गया, ठीक है? या किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसने कहा आह, उसे आह ऐसे पढ़ा जाता है, आह, राइट? यू ब्रोक माई क्या तोड़ दिया? वेस, इसको वास भी कहते हैं, ठीक है? राइट? तो ये है। आई होप सिंपल है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन,
प्रेपोजिशन की जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है वो ये होती है कि अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट विद द वर्ब। तो ये भी डेफिनेशन सही है, आप ये भी अपने माइंड में सेव कर सकते हैं कि प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट को वर्ब से कनेक्ट करता है, स्पेशली इंट्रांजिटिव वर्ब से। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन तो है ही है। एक दूसरी डेफिनेशन मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड which tells us the exact position of something। किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन बताए। ठीक है, समथिंग या somebody, समथिंग और somebody, किसी पर्सन की या किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन बताए, वो कहलाता है प्रेपोजिशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एक टेबल है। ठीक है, चलिए आर्ट पर ध्यान नहीं देना है, बस देखना है समझने के लिए। तो मान लिया ये एक टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल में, टेबल के आसपास कहीं कोई बॉल है। ठीक, तो अगर ये बॉल टेबल के ऊपर है तो हम क्या कहेंगे, द बॉल इज ऑन द टेबल। अगर ये बॉल टेबल के नीचे है तो हम क्या कहेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल। अगर ये बॉल टेबल के आसपास कहीं है या बगल में है, बगल में, तो हम कहेंगे बिसाइड द टेबल। अगर ये बॉल टेबल के आसपास कहीं है तो हम क्या कहेंगे, नियर द टेबल। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, बॉल टेबल के ऊपर हुई तो प्रेपोजिशन आया ऑन, टेबल के नीचे गई तो प्रेपोजिशन बदल गया अंडर। ठीक है, टेबल के बगल में गई तो प्रेपोजिशन फिर बदल गया बिसाइड, टेबल के आसपास कहीं है तो नियर, पीछे होती तो बिहाइंड। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉल की पोजीशन बदलेगी वैसे वैसे प्रेपोजिशन बदलेगा। ठीक है, तो प्रेपोजिशन एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा हमें किसी चीज़ की, राइट। तो ये होते हैं प्रेपोजिशन। तो आई होप इतना समझ में आ गया, क्लियर है, इजी तो होता है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल। आर्टिकल को हम 9th पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मानते हैं क्योंकि आर्टिकल हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एक्चुअली आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। अब ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर डिटर्मिनर्स, इन्हें डिटरमाइनर्स नहीं पढ़ते हैं, पहले समझ लिए, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर डिटर्मिनर्स तो आप बताएंगे कि अ वर्ड which determines the quality, quantity, definiteness, डेफिनेटनेस मतलब नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेट है कि नहीं है, वो लोग जानते हैं उसे कि नहीं जानते हैं, नोन है कि अननोन है, डेफिनेटनेस एटसेट्रा ऑफ अ नाउन। तो वो सारे वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, डेफिनेटनेस वगैरह बताते हैं
वो नाउन होते हैं। और इसमें कौन कौन होते हैं? These are एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स होते हैं और एडजेक्टिव्स के अंदर ही आर्टिकल आता है। ठीक है, तो आर्टिकल भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव ही होते हैं। आर्टिकल को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, आ, एन और दा। दा को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और आ और एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित। अब निश्चित कौन सी चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें निश्चित होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि वो कौन सी हैं, कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है ना। तो ये जो होती हैं ये नोन होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं, कोई विशेष। ठीक। इनडेफिनेट अनिश्चित, जिन चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली ना पता हो कि कौन सी है ना। तो ये अननोन भी हो सकती हैं और अगर नोन है तो ये जनरल होती हैं, जनरल चीज़ें, कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं डेफिनेट की बात करूं तो अगर मैंने कहा सूरज पूरब में उगता है, इंग्लिश में कह दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन तो हमें पता है ना कि कौन से सन की बात हो रही है, स्पेसिफिक है ना, नोन भी है स्पेसिफिक भी है। इसी तरह से मैंने कह दिया द गंगा इज़ अ हॉली रिवर, तो गंगा हमें पता है ना कौन सी गंगा की बात हो रही है, स्पेसिफिक है, राइट। इसी तरह मैंने कह दिया द ताज महल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो द ताज महल जब हमने कहा तो हमें पता है ना कौन से ताजमहल की बात हो रही है। तो जब चीज़ें नोन हों, स्पेसिफिक हों, तो उन्हें हम डेफिनेट मानते हैं और उनके साथ आर्टिकल दा लगता है। ठीक है, और जब चीज़ें अननोन हों या जनरल हों तो उन्हें हम इनडेफिनेट मानते हैं, उनके साथ आ या एन लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो, तो अब कौन सा पेन, कोई निश्चित स्पेसिफिक पेन तो मैंने मांगा नहीं, कोई भी पेन दे दो, जनरली कोई भी पेन, है ना। या मैंने कहा ईट एन एप्पल डेली, रोज़ एक सेब खाओ, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि कौन सा सेब रोज़ खाना है, कोई भी एक सेब रोज़ ले लो, रोज़ खा लो, है ना। तो जब चीज़ें जनरल होंगी या अननोन होंगी तो हमें आ या एन लगाना है, और जब चीज़ें स्पेसिफिक होंगी, निश्चित होंगी, तो हमें दा लगाना है। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा अभी, ये इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच था। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि किनके क्या यूजेस हैं, अभी हमने इनको डेप्थ में नहीं पढ़ा। नाउन के कितने यूजेस हैं, नाउन का नाउन में आपको काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, उसके काइंड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, है ना, या उसके अंदर नंबर ऑफ नाउन क्या है, केस ऑफ नाउन क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ वर्ड्स को जान लिया कि कौन सा वर्ड क्या है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे कि इन्हीं वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, पहले एक बार अच्छे से आपको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, सारे नाम अपने माइंड में सेट करने होंगे, सारी आइडेंटिटी समझनी होगी। तब जब आप पैसेज के बीच से वर्ड्स देखेंगे तो उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है ना, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा इंटरजेक्शन है, कौन सा आर्टिकल। आर्टिकल तो पहचान ही लेंगे, आई एंड द, 3 ही वर्ड्स हैं, बाकी सारे आपको समझने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस होगी, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर। इनको डेप्थ में हम पढ़ेंगे बाद में। इनको डेप्थ में कब पढ़ेंगे, जब सेंटेंसेस का फॉर्मेट सीख लेंगे, टेंस सीख लेंगे, वॉइस सीख लेंगे, नरेशन सीख लेंगे। यानी इंग्लिश को प्रैक्टिकली जब हम कंप्रीहेंड करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तब हम आएंगे इनके वर्ड्स के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, जिन्हें हम सिंटैक्स कह सकते हैं, तब हम उन पर आएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।